स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कर्तव्य मार्ग में। जैसा कि दोस्तों आप देख ही रहे होंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 आपको मैं विस्तार में जानकारी दूंगा किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, कौन सी स्ट्रेटजी आपको अपनानी है जिससे कि आप एकदम सीधे सिलेक्शन की ओर बढ़ सकें। तो अभी आप जानते हैं जैसा कि ये कांस्टेबल की भर्ती बताई ऐसी जा रही है, जैसे अखबारों के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू जैसे हमें पता चल रहा है कि 52,699 पद आने को हैं, लेकिन इसकी टेंडर प्रक्रिया अभी कोई जानकारी नहीं है कब तक हो पाएगी। लेकिन ये निश्चित मानिए कि आपका नवंबर दिसंबर के एंड तक, जनवरी के शुरुआत तक आपका एग्ज़ाम हर हालत में हो जाएगा। तो आप सभी चीज़ों की चिंता ना करते हुए केवल एक चीज़ की चिंता कीजिए कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आपके पास बहुत ही कम समय है, आपके पास 3 महीने हैं, 2 महीने हैं, 2.5 महीने हैं। इसी समय के अंदर आपको तैयारी अपनी सशक्त करनी है। इस तैयारी को आप किस तरह धारदार बना सकते हैं, उस प्रक्रिया में मैं आपका सहयोग करूँगा। सहयोग के क्रम में मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन से सिलेबस में कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, जिससे कितना कितना वेटेज है हर एक सेक्शन का। उससे पहले एक मोटा मोटा आप समझ लेते हैं कि कितनी वैकेंसी कितनी आने वाली हैं, पीएससी में कितनी आने वाली हैं और क्या इसकी योग्यता है और क्या इसकी शारीरिक दक्षता है। तो इसको समझने के लिए आप बोर्ड की तरफ देखना होगा आपको। कुल पद जैसे कि 52,699 बताए जा रहे हैं, पीएससी के पद बताए जा रहे हैं 8,540, ठीक है। फायरमैन के 1,007 बताए जा रहे हैं। तो ठीक है, आप देख सकते हैं कि कुल पद 52,699 है। तो आप ऐसा मानिए कि 52,699 की ही आपको तैयारी करनी है। उसी के आधार पर आप अपनी पढ़ाई कीजिए कि इसमें तो सिलेक्शन हो ही जाए मेरा, ठीक है। उसके लिए आप देख सकते हैं कि इसकी जो शुल्क है वो 400 रुपये है, जैसा कि ये फीस है, ठीक है। योग्यता आपकी 10+2 होनी चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। आयु आपकी जनरल सामान्य हो तो 18 से 22 साल। और आपको बता दें जैसे कि 2020 में कोरोना काल चल रहा था 19-20 का, तो ऐसा भी मानना है कि 1 साल की छूट मिल सकती है, 1 या 2 साल की छूट सरकार द्वारा दी जा सकती है। लेकिन वो जब नोटिफिकेशन आएगा तब ये देखने का विषय होगा। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आवेदन की तिथि। तो आवेदन की तिथि आपको निश्चित नहीं है, हमको भी निश्चित नहीं है कि आवेदन कब होगा, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर या जनवरी की शुरुआत में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो आवेदन एक मोटा मोटी अभी अगस्त चल रहा है, तो अगस्त के में तो अभी पॉसिबल नहीं है। सितंबर में मान लीजिए आप, आवेदन सितंबर। जी हाँ दोस्तों, परीक्षा तिथि अगर मैं डेफिनेटली कहूँ तो दिसंबर के लास्ट में और जनवरी के शुरुआत में। जी हाँ दोस्तों, तो ये परीक्षा का समय आज से अगर आप देखते हैं तो आपके पास 3 से 4 महीने हैं, जिसके अंदर एक तैयारी पुलिस के लिए तो आराम से की जा सकती है। इसमें कोई इतनी चिंता करने की बात भी नहीं है। आगे मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, सिलेबस बताऊंगा, जिसके आधार पे आप तैयारी करेंगे, आपको संतुष्टि होगी यह जानकर कि 3 से 4 महीने के अंदर आप यूपी पुलिस में भर्ती हो सकते हैं, चाहे आपका स्टैंडर्ड कितना भी नीचा क्यों ना हो। नीचे का मतलब आपका बेस कितना भी क्लियर ना हो, बेस हल्का हो, फिर भी आपकी तैयारी सशक्त हो सकती है। केवल आपको अपने मन में विश्वास रखना होगा और अपनी तैयारी के प्रति फोकस करते हुए इसी पाथ पर आगे अग्रसर होना पड़ेगा, तभी आप संपूर्ण रूप से सफल हो पाएंगे। इस बात को आप निश्चित रूप से मान लीजिए। जैसा कि अब जानकारी के आगे क्रम में हम देखते हैं इसका सिलेबस जानना बहुत ज़रूरी होता है कि विद्यार्थी के लिए उसकी समझ इससे विस्तार लेती है कि हमारे कितने क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस हम करें जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो ये देखता है कि मैं अपने एग्ज़ाम में कितना प्रतिशत सफलता की तरफ हूँ। तो सिलेबस की बात करें तो आपको 150 प्रश्न देखने को मिलेंगे। हर एक प्रश्न 2 मार्क्स का होगा। टोटल आपके 300 मार्क्स हो जाएंगे, सीधा सा हिसाब है। वही नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, कोई ज़्यादा बड़ी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इतनी सख्त नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इतना तो नॉमिनल होना ही चाहिए, उतनी है। तो आपका 1/4 मार्क्स के रूप में देखते हैं तो 0.5 मार्क्स आपके चले जाएंगे। अब आपका सिलेबस देखते हैं, कौन सा सिलेबस कितने क्वेश्चन कवर कर रहा है। 150 मार्क्स में 150 क्वेश्चंस में कौन सा सेक्शन है सबसे ज़्यादा कवर कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जी के आपका 37 क्वेश्चन, 37 का 38 हो सकता है। आपका 1-2 प्रश्न प्लस माइनस कर लेना। हिंदी का 37 क्वेश्चंस, रीजनिंग का सबसे ज़्यादा है आपका 55 प्रश्न, ठीक है। वहीं मैथ का 21 है, 21 से 20 हो सकता है, 18 हो सकता है, 22-23 भी हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि ये जो सेक्शन है मैथ और रीजनिंग, इसमें क्या हुआ है कि जो मैथ का सेक्शन है और एक जो सेक्शन मैथ का उसमें रीजनिंग भी इंक्लूड हो गई है, तो उसे हम रीजनिंग में काउंट कर लेते हैं, इसलिए रीजनिंग का वेटेज करीब 54-55 की तरफ चला जाता है।
तो अब हमें देखना होगा कि अगर मान के चलो अगर जीएस हमारा ठीक ठाक नहीं है, मान के चलो जीडीएस के आपके 10 से 15 ही प्रश्न हल कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जीएस पे इतनी पकड़ भी नहीं चाहिए इसको क्रैक करने के लिए। पकड़ जो चाहिए हमें हिंदी पे, रीजनिंग पे, मैथ पे चाहिए। अगर मैथ आपकी सही है तो स्वाभाविक है रीजनिंग में कहीं ना कहीं आप अच्छा कर लेंगे, और रीजनिंग सही है तो कहीं ना कहीं मैथ में भी अच्छा कर लेंगे, क्योंकि मैथ इतनी टफ नहीं आती है, नॉर्मल मैथ आती है। प्रॉफिट लॉस, आपके साधारण प्रश्न जो होते हैं, HCF, LCM, ये सारे साधारण प्रश्न आपसे SICI के डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका रीजनिंग, मैथ और हिंदी, यही जो टोटल आपका यहीं आप कवर कर लेंगे। उधर अगर 10 से 15 प्रश्न भी सही हो रहे हैं जीके में तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। आगे हम शारीरिक दक्षता की बात कर लेते हैं, जिससे कि आपका ये क्लियर हो कि आपकी हाइट कितनी है। जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो ये जान सकें कि कितनी हाइट अनिवार्य है। तो अगर मेल और फीमेल की अलग अलग बात करें हम, तो इसमें हाइट 168 सेंटीमीटर मेल के लिए चाहिए, वहीं फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। इसमें मेल के लिए चेस्ट चाहिए, चेस्ट का 5 सेंटीमीटर फुलाव आवश्यक है, तो 5 सेंटीमीटर फुलाव आवश्यक है, लेकिन मिनिमम भी इसमें मानदंड है 79 सेंटीमीटर, तो आपका मिनिमम होना ही चाहिए। मान के चलो 82 है आपका, 80 है, तो आप इसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ 85 कर लीजिए। ये इतना मैक्सिमम आपका चेस्ट फूलने के बाद होना चाहिए। आगे हम बात कर लेते हैं रनिंग की। तो रनिंग में अगर मेल की बात करें तो 4800 मीटर, जो कि 4.8 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है, वो तो सिंपल सा है। आपको 25 मिनट के अंदर 4800 मीटर दौड़ लगानी है। वहीं फीमेल की बात करें तो 14 मिनट के अंदर 2400 मीटर दौड़ लगानी है। तो 4800 मीटर उसका आधा है आपका 2400 मीटर फीमेल के लिए। वो हाइट भी फीमेल की कम है, स्वाभाविक है, वो तो होना भी चाहिए। मेल का ये मानदंड है। तो इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि हाइट कितनी होनी चाहिए, चेस्ट कितना होना चाहिए, रनिंग कितनी होनी चाहिए। जिन अभ्यर्थियों की हाइट 168 सेंटीमीटर से कम है तो वो स्वाभाविक है एग्ज़ाम तो वो दे सकते हैं, लेकिन शारीरिक दक्षता में वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब इसको समझने के बाद हम देखेंगे कि जीके का वेटेज इतना 37 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है, क्योंकि इसका कंबाइन करके जो वेटेज बन रहा है वो 37, इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप 150 में से, तो आपका बन जाएगा 30 कर दीजिए तो 20, 20 में 7, 113 प्रश्न। 113 प्रश्न का वेटेज ये है। अगर इसमें आप 10 से 15 क्वेश्चंस भी हल कर पाते हैं तो आप समझ लीजिए, और इसमें से 113 में से कम आपकी कैपेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि 90, 92, 95 तक प्रश्न हो ही जाने चाहिए। हो भी जाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात भी नहीं। 95 इधर हो जाएं, 15 क्वेश्चन इधर हो जाएं, तो निश्चित रूप से 110 क्वेश्चंस पे आप पहुंच जाएंगे, जो कि एक परफेक्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट का स्कोर है। इसमें सिविल पुलिस में वो 100% सेलेक्ट होगा। जो भी अभ्यर्थी 105, 110 के नज़दीक पहुंचेगा उसको प्रेफरेंस सिविल पुलिस की मिलेगी, उसके बाद PAC फायरमैन जैसा भी पोस्ट है उसके अनुसार मिल जाएगी। तो ये था हमारा मोटा मोटा ओवरव्यू, जिससे कि आपको समझ में आ सके कि एक्चुअल में पुलिस की कांस्टेबल के कब पद आ रहे हैं, कब इसकी एग्ज़ाम हो सकता है, आयु क्या है, फीस कितनी है, पद कितने आ सकते हैं, शारीरिक दक्षता क्या है, सिलेबस में क्या क्या पूछा जा सकता है। अगली वीडियो जो बनाऊँगा मैं उसमें GS मतलब कि GK, हिंदी, रीजनिंग, मैथ में एक्सपेंड करके बताऊँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, मतलब टारगेटेड पढ़ाई करनी है, जिसमें कि हिंदी में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, मैथ में क्या पढ़ना है। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत है, ज़्यादा पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा। तो 3 महीने भी कम है, आपको 3 साल चाहिए, 1 साल चाहिए, 1.5 साल चाहिए, 3 महीने से फिर कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन टारगेटेड पढ़ाई करोगे तो 2.5 से 3 महीना इनफ है, उसमें आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। धन्यवाद। आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आगे अगर मैं सिलेबस बताऊं या ये जो वीडियो मैंने आपके साथ साझा की है उसमें क्या मेरी त्रुटि है या मैं क्या आपको अतिरिक्त और समझा सकता था जो समझा नहीं सका इसमें। धन्यवाद।